हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट रेडियो। अभी तक सिटी स्कैन की सीरीज में हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की हैं और उनमें से अब एक नया जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है डुअल सोर्स सिटी। बहुत सारे जनरेशंस हमने डिस्कस किए जिसमें आपका MS सिटी और स्पाइरल सिटी भी था, यानी जो करंट लेटेस्ट जनरेशंस में से एक। उसके बाद एक नया एडवांसमेंट सिटी स्कैन के अंदर किया गया और वो है एक ही एक्सरे की जो ट्यूब की जो गेंट्री है सिटी स्कैन की, उसमें एक साथ दो सोर्सेज लगाना। व्हाट सोर्सेज वी आर टॉकिंग अबाउट? हम बात कर रहे हैं एक्सरे सोर्स की, यानी एक ही गेंट्री में दो एक्सरे ट्यूब प्रेजेंट होते हैं। सो इसीलिए इसको हम डुअल सोर्स सिटी भी बोलते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम इस लेक्चर को शुरू करते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो को टाइम से आप तक इंफॉर्मेशन मिल जाए। तो सबसे पहले जानते हैं व्हाट इज एक्चुअली डुअल सोर्स सिटी। तो इस डायग्राम में बहुत क्लियरली मेंशन्ड है, आप देखेंगे एक एक्सरे ट्यूब यहाँ पर प्रेजेंट है और दूसरा एक्सरे ट्यूब यहाँ पर प्रेजेंट है। इसके सामने डिटेक्टर बी रिंग लगा हुआ है, इसके सामने डिटेक्टर ए रिंग लगा हुआ है और ये दोनों एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलरली प्रेजेंट है। यानी इन अ कन्वेंशनल सिटी स्कैनर ए सिंगल एक्सरे ट्यूब एंड अ सिंगल डिटेक्टर एरे रोटेट टुगेदर अराउंड द पेशेंट टू एक्वायर इमेज डेटा। जब हम अभी तक जितनी भी जनरेशंस के बारे में डिस्कस कर रहे थे तो एक ही एक्सरे ट्यूब और एक ही डिटेक्टर रिंग पेशेंट के अराउंड जो है रोटेट करता था। तो ऐसे में इस पर्टिकुलर जनरेशन को अगर और एडवांस किया गया तो वो है डुअल सोर्स सिटी। यानी अ डुअल सोर्स सिटी DSCT सिस्टम mounts two X-ray tubes and two detector array on the same rotating gantry positioned roughly 90 यानी perpendicular to each other। ये दोनों एक्सरे ट्यूब एक दूसरे से परपेंडिकुलरली पोजीशन हैं और इन्हीं के जस्ट सामने यानी इनके 180 डिग्री पर एक्सरे डिटेक्टर्स लगे हुए हैं। बोथ ट्यूब डिटेक्टर पेयर्स acquire data simultaneously from different angles, effectively doubling the temporal sampling rate per gantry rotation। तो एक ही बार में दो एक्सरे ट्यूब रोटेट कर रहे हैं कुछ इस तरह से और दोनों सेम टाइम पर पेशेंट के एक ही लोकेशन की अलग अलग एंगल से जो है डेटा कैप्चर कर रहे हैं। तो ऐसे में ये जो एक एडवांस ऑप्शन मिला दो एक्सरे ट्यूब रखने का, वो यहां पर टेम्पोरल सैंपलिंग के लिए हैं। टेम्पोरल का मतलब होता है, यू मस्ट हैव स्टडीड कि हमने रेजोल्यूशन का डिस्कशन किया था, स्पेशल रिजोल्यूशन, कॉन्ट्रास्ट रिजोल्यूशन और साथ साथ होता है टेम्पोरल रिजोल्यूशन। यानी किसी मूव करते हुए स्ट्रक्चर की जो सेपरेट विजिबिलिटी होती है दैट इज नोन एज टेम्पोरल सैंपलिंग। तो यहां पर यानी किसी मूवेबल स्ट्रक्चर के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो एक ही गैंट्री में दो एक्सरे ट्यूब एक साथ रोटेट कर रहे हैं, सेम टाइम पर अलग अलग लोकेशन से इमेजेस ले रहे हैं। सो first introduced commercially by Siemens, which is known as Somatome definition in 2005. The technology was designed to overcome the temporal resolution limits of single source scanner, particularly for cardiac imaging. तो यहां जब मैंने जैसे ही टेम्पोरल सैंपलिंग मूवेबल स्ट्रक्चर की बात की थी, आपके माइंड में सबसे पहले आ जाना चाहिए था कि आखिर ऐसा कौन सा ऑर्गन है जो मूव कर रहा है और मूवमेंट में हमें उसका स्ट्रक्चर चाहिए, तो वो आपका हार्ट है। यानी 2005 में सीमेंस ने सोमाटोम डेफिनेशन करके अपना सबसे पहला डुअल सोर्स स्कैनर निकाला जो कि स्पेशली डिजाइन किया गया था कार्डियक इमेजिंग के लिए। और ये जो कार्डियक इमेजिंग है इसमें सिंगल सोर्स स्कैनर से डबल सोर्स स्कैनर कर दिया गया और फिर ये टेम्पोरल रेजोल्यूशन हमें प्रोवाइड करने लगा। तो आपको इतना समझ में आ गया व्हाट इज डुअल सोर्स सिटी। डुअल सोर्स सिटी एक नॉर्मल कन्वेंशनल सिटी स्कैनर से डिफरेंट है क्योंकि इसमें दो एक्सरे सोर्स लगे होते हैं जो कि एक दूसरे से परपेंडिकुलरली ऑलमोस्ट अलाइंड होते हैं और हर एक एक्सरे ट्यूब के आगे एक डिटेक्टर रिंग लगा होता है। अब कैसे कैसे आज तक, मतलब आप देखेंगे लेटेस्ट जनरेशन तक ये जो डुअल सोर्स सिटी स्कैनर्स हैं, इसका अगर मैं हिस्ट्री आपको थोड़ी सी बताने की कोशिश करूं तो 90s से लेकर 2000 तक का जो टाइम ड्यूरेशन था, टेम्पोरल रिजोल्यूशन एक प्रॉब्लम था।
क्या प्रॉब्लम था? सिंगल सोर्स हेलिकल एंड मल्टीस्लाइस स्ट्रगल्ड with motion artifact in cardiac imaging. A fast beating heart needed faster sampling than one tube detector pair could deliver. तो जब हम बात करते हैं एडवांसमेंट जैसे सिटी स्कैन में होने लगा हेलिकल या स्पाइरल सिटी, और उसके बाद एमएस सिटी वाले जो जनरेशंस इंट्रोड्यूस किए गए वो भी स्ट्रगल कर रहे थे कि इतने ज्यादा फास्ट मूव कर रहे ऑर्गन, यानी 1 मिनट में 72 टाइम बीट कर रहा जो आपका हार्ट है, ऐसे ऑर्गन के लिए उसका एक टेम्पोरल रिजोल्यूशन प्रोवाइड करना, उसके एनाटॉमी को क्लियरली विजुअलाइज कराना वाज अ डिफिकल्ट टास्क। तो उसी के लिए 2005 में सोमाटोम डेफिनेशन आया जो कि सीमेंस ने दिया था। ये वर्ल्ड का सबसे पहला डुअल सोर्स सिटी था और इसमें हमने अभी डिस्कस किया कि एक ये टेम्पोरल रिजोल्यूशन हमें ऑलमोस्ट 83 मिली सेकेंड्स के समथिंग प्रोवाइड करता था। उसके बाद डुअल सोर्स सिटी को क्लिनिकली लिया गया, डुअल एनर्जी गोज क्लिनिकल इन 2009 में, 8 और 9 के बीच में। सो ट्यूब ऑपरेट एट 2 डिफरेंशियल केवी सेटिंग्स, दोनों ट्यूब को अलग अलग केवीपी पर ऑपरेट किया गया, एक को लो केवीपी यानी 80 और एक को हाई केवीपी यानी 140 किलो वोल्टेज पर किया गया। तो ये क्या है? इनेबलिंग मटेरियल डिफरेंशिएशन, आयोडीन मैप्स, वर्चुअल नॉन कॉन्ट्रास्ट, गाउट, यूरिक एसिड इमेजिंग। अब ऐसे में दो अलग अलग लेवल पर जब हम इन रेडियोलॉजिकल जो हमारे ये फैक्टर्स हैं यानी किलो वोल्टेज हैं, पीक किलो वोल्टेज प्रोवाइड करने से जो लो डेंसिटी वाले ऑर्गन हैं वो अलग रिप्रेजेंट होंगे, जो हाई डेंसिटी वाले ऑर्गन हैं वो अलग रिप्रेजेंट होंगे। तो ऐसे में ये जो रिप्रेजेंटेशन था इसकी वजह से मदद मिलती है कि हम आयोडीन यानी जो कॉन्ट्रास्ट मीडियम है या फिर वर्चुअल नॉन कॉन्ट्रास्ट स्टडी है या फिर जो आपके गाउट या यूरिक एसिड का कहीं पर एक्विजिशन हो रहा है, वो सारी चीजें यहाँ पर बेटर हो पाती हैं अलग अलग लेवल पर इनको ऑपरेट करने की वजह से। देन in 2014 सोमाटोम फोर्स इंट्रोड्यूस किया गया। दिस थर्ड DSCT 250 मिलीसेकेंड रोटेशन, 66 मिलीसेकेंड टेम्पोरल रिजोल्यूशन, अल्ट्रा लो डोज फ्री ब्रीदिंग स्कैन फॉर एल्डरली, ओबीज और अनकोऑपरेटिव पेशेंट्स। तो 2014 में और एक अपग्रेडेड वर्जन लाया गया, क्योंकि अगर हम यहाँ 2005 और 8 की बात करते हैं तो स्टिल एक प्रॉब्लम ये है कि जो बहुत ज्यादा एल्डरली लोग हैं या जो ओबीज पेशेंट हैं यानी जो बहुत जिनका बॉडी वेट ज्यादा है या फिर जिनको ब्रीदिंग प्रॉब्लम है, तो ऐसे लोगों का कॉपरेशन मिलना इज अ डिफिकल्ट टास्क। तो इतना ज्यादा स्पीड बढ़ा दिया गया है, यानी 250 मिलीसेकंड में ही एक एक्स-रे ट्यूब का रोटेशन कंप्लीट हो जा रहा है, यानी 66 मिलीसेकंड में हमें टेम्पोरल रेजोल्यूशन मिल जाता है। तो इतना ज्यादा फास्ट होने की वजह से ये सारे स्कैनिंग पॉसिबल हो पाए। देन जो करंट जनरेशन है 2021 से अब तक है वो है फोटोन काउंटिंग डुअल सोर्स। दैट मीन्स नेओटोम या NAEOTOM अल्फा प्रो fuses photon counting detector with dual source geometry, combining spectral in every scan with the fastest available temporal resolution। मतलब फोटोन काउंटिंग सिटी हम डिस्कस करेंगे अपकमिंग वीडियो में, एक प्रॉपर लेक्चर PCCT के बारे में होगा। तो फोटोन काउंटिंग डिटेक्टर को डुअल सोर्स सिटी के साथ जोड़ दिया गया और एक एक सिंगल जो वहां से रेडिएशन पेशेंट की बॉडी से पास होकर डिटेक्टर तक आ रही है उसको कैप्चर करके एक डिटेल्ड टेम्पोरल रेजोल्यूशन प्रोवाइड किया जा सकता है, वो भी फास्टेस्ट। ये था हिस्ट्री। देन इसका कंस्ट्रक्शन अगर आपको बताया जाए, इसको किस तरह से ऑपरेट कर रहे हैं, कोर कंपोनेंट इसके क्या हैं, तो इसमें 2 एक्स-रे ट्यूब होते हैं A एंड B जो कि ऑलमोस्ट 90 डिग्री पर एक दूसरे से लगे होते हैं, जो रोटेटिंग एंट्री है एंड कैन रन आइडेंटिकल और डिफरेंट KVP MA सेटिंग साइमल्टेनियसली, और दोनों को ऑपरेट सेम जो आपके फैक्टर्स हैं उस पर भी किया जा सकता है एंड डिफरेंट फैक्टर्स पे भी किया जा सकता है। अगेन 2 डिटेक्टर्स एरे प्रेजेंट होते हैं, हर एक ट्यूब का अपना एक वन माउंटेड मैच्ड डायरेक्टर होते हैं, डिटेक्टर्स होते हैं। डिटेक्टर B ऑफन कवर्स अ स्मॉलर फील्ड ऑफ व्यू देन द डिटेक्टर A। जो मेजर हमारा रोल प्ले करता है वो डिटेक्टर A एक्स-रे ट्यूब के साथ करता है एंड देन सेकेंडरी विल बी B। स्लिप रिंग टेक्नोलॉजी, अब क्योंकि कंटिन्यूअस मूवमेंट है तो वो जब से हेलिकल सिटी आया है उसके बाद होने वाली हर एक जनरेशन में स्लिप रिंग्स को यूज किया गया है। तो स्लिप रिंग्स यानी कंटिन्यूअस
cable free rotation transmit power and data allowing very fast uninterrupted rotation speed down to 0.25 सेकेंड। जस्ट इमेजिन कितना फास्ट होगा। तो कंटिन्यूअस मूवमेंट हो पाती है, केबल्स का कोई रोल नहीं है यहाँ पर, और ये रोल जो पावर को ट्रांसमिट करता है, डेटा को ट्रांसमिट करता है और बहुत ही फास्ट मूवमेंट को अनइंटरप्टेड रोटेशन प्रोवाइड करता है। देन हाई आउटपुट जनरेटर्स इस सोर्स इसके साथ लगे होते हैं, डुअल इंडिपेंडेंट जनरेटर होते हैं। एग्जांपल वेक्ट्रॉन ट्यूब सप्लाई हाई पावर टू ईच ट्यूब फॉर लो नॉइज लो डोज इमेजिंग। यहाँ पर जो दो अलग अलग लेवल के जो हमारे ये जनरेटर्स लगाए गए हैं ताकि दोनों ही जो हमारी ट्यूब्स हैं इन दोनों ट्यूब्स को एक सेपरेट जो पावर सप्लाई है वो की जा सके। देन स्पेक्ट्रल या फोटोन काउंटिंग डिटेक्टर, लेटेस्ट सिस्टम यूज फोटोन काउंटिंग यानी क्वांटम एक्स और डुअल लेयर डिटेक्टर टू कैप्चर एनर्जी डेटा ऑन एवरी सिंगल स्कैन। तो अभी जो डिटेक्टर्स के एरे के साथ साथ इन डिटेक्टर का टाइप क्या होगा, या तो स्पेक्ट्रल या फोटोन काउंटिंग डिटेक्टर होते हैं, यानी हर एक स्मॉल जो फोटोन आ रहा है उसको भी कैप्चर करता है ये पर्टिकुलर हमारा डिटेक्टर। देन ये इसका जो रिकंस्ट्रक्शन जो वर्क स्टेशन होता है एक डेडिकेटेड सॉफ्टवेयर होता है, फ्यूज्ड होता है। तो जो 2 डेटा सेट आ रहे हैं जो उनका वर्चुअल नॉन कॉन्ट्रास्ट स्टडी करना है या मटेरियल का डिकम्पोजिशन करना है इमेजेस का, ये सब पॉसिबल हो पाता है इस रिकंस्ट्रक्शन वर्क स्टेशन से जो आपका पावर कंट्रोल सिस्टम होता है। सो यहाँ पर जो आपको दिख रहा है डुअल एनर्जी सोर्स का एक्विजिशन किस तरह से होता है, किस तरह से ये इमेजेस लेता है। यहाँ पर 2 एक्सरे ट्यूब आपको दिख रही हैं, एक का फील्ड ऑफ व्यू देखेंगे 50 सेंटीमीटर है लेकिन ये लो एनर्जी एक्सरे सोर्स है, एक का फील्ड ऑफ व्यू 35 सेंटीमीटर है लेकिन ये एक हाई एनर्जी सोर्स है। ये दोनों डिफरेंट एनर्जी लेवल यानी 80 और 140 पर साइमल्टेनियसली ऑपरेट होते हैं। स्टैंडर्ड पे भी इनको ऑपरेट किया जा सकता है विच इज सेम एनर्जी, लेकिन ऐसा नहीं है, ये स्टैंडर्ड के अलावा अलग एनर्जी पर भी ऑपरेट किए जा सकते हैं। फिर उसके बाद जो टिश्यू को एटेन्युएशन है विद एक्सरे वो डिफरेंशिएट होता है डिपेंडिंग ऑन द फोटोन एनर्जी। फोटोन की जो एनर्जी है यानी लो एनर्जी वाला अलग तरह से रिएक्ट करेगा विद फोटोन, हाई एनर्जी वाला अलग तरह से रिएक्ट करेगा। और जो दोनों डेटा सेट्स हैं वो रिवील करते हैं मटेरियल का कॉम्पोजिशन, ना कि सिर्फ डेंसिटी। तो इस तरह से हमें आयोडीन की मैपिंग, वर्चुअल नॉन कॉन्ट्रास्ट इमेजेस, यूरिक एसिड यानी गाउट डिटेक्शन, बोन का रिमूवल या फिर ऑटोमेटेड लंग परफ्यूजन मैप्स, ये सारे फीचर्स हमारे लिए पॉसिबल हो पाते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस डुअल सोर्स सीटी। बिकॉज बोथ पेयर्स स्कैन एट वंस, टोटल स्कैन टाइम डज नॉट आर डबल। अगर आप देखेंगे तो दोनों सोर्सेज एक साथ काम तो कर रहे हैं लेकिन दोनों का टाइम ड्यूरेशन ऐड नहीं हो रहा है, एक ही टाइम में दोनों काम कर रहे हैं। सो स्पेक्ट्रल डेटा इज एक्वायर्ड विद इन अ सिंगल रूटीन एक्विजिशन। तो हमें बहुत सारा डेटा मिल जाता है एक ही टाइम पर, 2 अलग अलग एंगल से डेटा मिलता है। आप एक ही टाइम पर इस हाथ को आपके सामने से भी देख रहे हैं और कोई यहां से भी देख रहा है। सो दैट्स हाउ यू कैन सी बोथ द थिंग्स एट द सेम टाइम।